तो ये दोस्तों देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड। सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15 एंड देयर एचसीएफ इज 81। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स इज पॉसिबल। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास कोई दो नंबर है, उनका सम 1 to 15 है और एचसीएफ 81 है। तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल होंगे नंबर्स के। तो अगर दो नंबर्स का एचसीएफ 81 है तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम नंबर्स को 81x और 81 कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर numbers are 81x and 81y where x and y are कोप्राइम। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला बात हमें क्या करना है, जब भी एचसीएफ दिया हो तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में एचसीएफ के साथ और एक्स और वाई कंसीडर कर लो और ये मान लो कि एक्स और वाई कोप्राइम है, जिससे उनके बीच कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इन दोनों का एचसीएफ 81 ही रह जाएगा। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन दोनों का जो सम है, मतलब 81x प्लस 81y इक्वल टू दिया 1 to 15। अगर हम यहाँ से 81 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 to 15 और फिर यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 1 to 15 अपॉन 81। अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो 15 टाइम में कैंसिल होगा, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 15। तो बोला था क्वेश्चन में कितने पेयर पॉसिबल है। तो अच्छा देखो, दो नंबर को ऐड करके 15 लाना, तो अपने पास कई सारे ऑप्शन है। अगर हम 1 में 14 ऐड करें तो भी 15 आ जाएगा। ओके, अगर हम लोग 2 में 13 ऐड करें तब भी 15 आ जाएगा। 3 में अगर हम 12 ऐड करें तब भी 15 आ जाएगा। 4 में 11 ऐड करें तब भी 15 आएगा। 5 में 10 ऐड करें तब भी 15 आएगा। और 6 में 9 ऐड करें तब भी 15 आएगा। और अगर 7 में 8 ऐड करें तब भी 15 आएगा। फिर आगे तो वही सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा उल्टा, लेकिन बात तो एक ही है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है एडिशन। तो आप बोलेंगे कि देखो एक्स और वाई हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा को प्राइम है, तो 1 और 14 को प्राइम नंबर है, ये तो काम कर जाएगा। 2 और 13 भी को प्राइम है, मगर 3 और 12 में देखो 3 कॉमन है, मतलब ये को प्राइम नहीं हो सकता। हाँ, 4 और 11 भी को प्राइम हो जाएगा। 5 और 10 में 5 कॉमन है, तो ये नहीं होगा को प्राइम। ऐसे 6 और 9 में 3 कॉमन है, तो ये भी को प्राइम नहीं होगा। 7 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम हो जाएगा। तो कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, सो 4 पेयर्स आर पॉसिबल। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 11830 एंड देयर एचसीएफ इज 13। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पे भी वही बात है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया, पिछली बार सम दिया था और एचसीएफ 13 है। तो फिर सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, लेट टू नंबर्स आर 13x and 13y where x and y are कोप्राइम। यहाँ पे x और y कैसे नंबर है दोस्तों, कोप्राइम नंबर है। तो अगर x और y कोप्राइम नंबर है तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, मतलब 13x इंटू 13y इक्वल टू 11830। तो यहाँ से x इंटू वाई क्या हो जाएगा, 11830 अपॉन 13 इंटू 13। 13 से कैंसिल करिए, 13 9 जा 117, 13 1 जा, फिर 13 से कैंसिल करेंगे 70, मतलब x इंटू वाई कितना आ गया दोस्तों, 70। अच्छा, x और y दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो दो नंबर का प्रोडक्ट 70 कैसे आ सकता है, देख लो क्या क्या पेयर होंगे। 1 और 70 हो सकता है, 1 में 70 का मल्टीप्लाई करोगे 70 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा हो सकता है कि 2 का 35 में मल्टीप्लाई करो तभी 70। तीसरा 3 का मल्टीप्लाई करने पर तो होगा नहीं, हाँ 5 का 14 में मल्टीप्लाई करोगे तब हो जाएगा। अच्छा, और क्या हो सकता है, 7 का 10 में मल्टीप्लाई करो तब भी 70 हो जाएगा। और तो कोई पॉसिबल केस नहीं है, तो ये भी को प्राइम, ये भी को प्राइम, ये सारे को प्राइम है। तो यहाँ भी कितने पेयर्स पॉसिबल होंगे, 4 पेयर्स आर पॉसिबल।
ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF of two numbers is 18. If the sum of these two numbers and their LCM is 954, how many pairs of such numbers are possible? तो यहाँ पे बोला दोस्तों कि दो नंबर्स का जो HCF है वो 18 है, और सम ऑफ दीज टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम, इन दोनों नंबर और इनके एलसीएम का जो सम है वो 954 है। तो ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल होंगे? तो सॉल्यूशन में हम लोग कंसीडर कर लेंगे। लेट अस consider 18x and 18y are two numbers where x and y are को-प्राइम। ठीक है दोस्तों, अब अगर x और y को-प्राइम नंबर है तो फिर आपको क्या बोला क्वेश्चन में कि इन दोनों का सम, मतलब 18x प्लस 18y और इनके एलसीएम का भी सम। तो 18x और 18y का एलसीएम कितना होगा? 18 दोनों में है तो 18 तो आएगा ही, और x और y को प्राइम है तो इंटू एक्स वाई आ जाएगा। तो ये सम जो है वो 954 के इक्वल है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों में 18 है तो 18 कॉमन ले लीजिए। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 954। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 954 अपॉन 18 कैंसिल करिए। 18 5 जा 18 3 जा, मतलब क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू आ गया 53। अगर हम दोनों साइड 1 ऐड कर दे दोस्तों, इधर भी मैंने 1 ऐड कर दिया और इधर भी 1 ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर 1 ऐड करने से अब अगर आप यहाँ देखो तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ग्रुपिंग करके। तो 1 प्लस एक्स, यहाँ वाई कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स, मतलब 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 53 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 54। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 54 कैसे आ सकता है? इसके जगह पर 1 रख सकते हैं, इसके जगह पर 54। तो 1 का 54 में मल्टीप्लाई करेंगे 54 होगा, या 2 का 27 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी 54 हो जाएगा, या 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 में तब भी 54 होगा, या 4 से तो कैंसिल होगा नहीं, 6 9 जा 54 हो जाएगा। और तो कोई केस नहीं बन सकता, ये 4 केस बनेंगे। मगर अगर आप 1 प्लस एक्स के जगह पर 1 रखेंगे, इसका मतलब x के जगह पर 0 रखना होगा, और अगर x 0 हो जाएगा मतलब x y में जो आपने x और y को प्राइम माना था, एक नंबर 0 हो जाएगा और जो दूसरा नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा, है ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे 0 रखेंगे 0 आएगा। 18 इंटू 53 एचसीएफ, तो 18 इंटू 53 आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन में एचसीएफ कितना दिया? 18 दिया है। इस वजह से वाला केस पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, अगर 1 प्लस एक्स की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1। और अगर 1 प्लस वाई की वैल्यू 27 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26। तो क्या 1 और 26 को प्राइम है? ऑब्वियसली। यहाँ से देखो, अगर 1 प्लस एक्स की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2, और 1 प्लस वाई की वैल्यू अगर 18 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17। हाँ, 2 और 17 भी को प्राइम है। सिमिलरली अगर 1 प्लस एक्स का वैल्यू 6 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा इधर से दोस्तों? इधर से x का वैल्यू आ जाएगा 5। और अगर 1 प्लस वाई का वैल्यू 9 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। क्या 5 और 8 को प्राइम है? ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कितने पेयर्स पॉसिबल होंगे दोस्तों? 3 पेयर्स। 3 पेयर्स आर पॉसिबल। ओके।